हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सालू बाय आर्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जो प्रमुख मूर्तिकार हैं मृणालिनी मुखर्जी, इनके बारे में जानेंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और इनको लर्न करना है। देखिए, यहाँ से जो ये मृणालिनी मुखर्जी हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस कलाकार हैं। तो इनके बारे में हमको आपको देखना है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इनसे रिलेटेड वही हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ये मृणालिनी मुखर्जी हैं, इनकी सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रसिद्धि इनकी क्या रही है। तो प्रसिद्धि किस रूप में रही है? तो ये एक क्या है, एक प्रमुख मूर्तिकार हैं। क्या है? मूर्तिकार हैं। देख लेते हैं क्या है ये, एक मूर्तिकार हैं। तो इनके जन्म के बारे में हम देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 1949 को, 1949 ईस्वी को कहाँ हुआ था? मुंबई में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? मुंबई। 1949 ईस्वी को मुंबई में इनका जन्म हुआ था। साथ ही यहाँ पर देख लेते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी। तो 2015। कब हुई थी? 2015 को इनकी नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। नई दिल्ली में। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2015 नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये क्या है? एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। अब यहाँ पर इनके हम देखते हैं कि इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी। तो इनकी जो शिक्षा हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा। एमएस विश्वविद्यालय जो बड़ौदा है, वहां पर इनकी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। देखिए, इन्होंने म्यूरल डिजाइन में भी शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ पर? बड़ोदरा। एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। साथ ही साथ हम देख लेते हैं, क्योंकि ये एक फेमस मूर्तिकार तो थी ही, साथ ही साथ इन्होंने म्यूरल डिजाइन में भी शिक्षा प्राप्त की थी। तो म्यूरल डिजाइन में शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी, तो वो किससे प्राप्त की थी? वो केजी सुब्रमण्यम के सानिध्य में, केजी सुब्रमण्यम के सानिध्य में इन्होंने म्यूरल डिजाइन की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी, सुब्रमण्यम के सानिध्य में। देखिए, इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा। सबसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनका पूछा जाता है कि वह कौन सी फेमस मूर्तिकार है जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों में जूट की रस्सी या सुतली का प्रयोग अपने मूर्ति शिल्पों में किया है। तो वो यही कलाकार हैं जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों में क्या किया है? जूट की रस्सी का और सुतली का प्रयोग इन्होंने किया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लिख लेते हैं कि जो मृणालिनी मुखर्जी हैं, इन्होंने अपने शिल्पों में किसका प्रयोग किया है? तो जूट की रस्सी, शिल्पों में जूट की रस्सी तथा सुतली का उपयोग ये अपनी मूर्ति शिल्पों में करती थी। किसका उपयोग करती थी? सुतली का। उनसे ये अपना सुतली का उपयोग करती थी। तो यहीं से ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहीं से इनके बारे में पूछा गया है कि इन्होंने अपने शिल्पों में जूट की रस्सी, सुतली का उपयोग ये अपने शिल्पों में करती थी। देखिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो मृणालिनी मुखर्जी थी, तो ये इनके पिता कौन थे? तो इनके जो पिता थे वो कौन थे? वो कौन थे? विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी जो थे, इनके पिता थे। कौन थे? विनोद बिहारी
मुखर्जी। अब देख लेते हैं जो इनकी माता थी वो कौन थी। माता, तो माता कौन थी? लीला मुखर्जी। लीला मुखर्जी इनकी माता थी। लीला मुखर्जी इनकी कौन थी? माता थी। तो ये भी क्या थी? एक मूर्तिकार थी। देखिए, इनको जो कला का वातावरण मिला है वो अपने परिवार से ही मिला है, क्योंकि इनका जो परिवार था वो भी एक कला का ही, बहुत अच्छी इनकी कला की फैमिली थी। तो उन्हीं के अनुसार ही इनको क्या हुआ है, कला का वातावरण मिलने के कारण इनकी भी जो थी कला में रुचि थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इनकी माता आपको बताया कि लीला मुखर्जी जो क्या थी, विनोद मूर्तिकार थी। इनके पिता विनोद बिहारी मुखर्जी जो थे, ये भी क्या थे, ये एक फेमस भित्ति चित्रकार थे। और इनकी जो है प्रसिद्धि रही है वो कई उसमें रही है। तो यहाँ पर इनको भी देख लेते हैं। अब आता है हम इनके शिल्पों के बारे में देखते हैं। हम इनके जो फेमस शिल्प थे कौन कौन से इन्होंने जो था शिल्पों का निर्माण किया था। तो यहाँ से आपको लिख लेना है इनके शिल्पों के बारे में। जो फेमस मूर्ति शिल्प है वो ही हम आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए, यहाँ लिख लेते हैं हम कि इनके शिल्प, मूर्ति शिल्प, मूर्ति शिल्प कौन कौन से हैं। तो वंशरी एक हो जाएगा, माउंट योगिनी, वुमेन ऑन पीकॉक, और देख लेते हैं इनके जो फेमस मूर्ति शिल्प हैं इनके बारे में। और हम देख लेते हैं जो इनके मूर्ति शिल्प हैं और कौन कौन से हो जाएंगे। तो पाम स्केप। देखिए, अगर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप मेरी आवाज सुनकर भी नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। तो पाम स्केप हो जाएगा। एक हो जाएगा हेम्प, ये भी इनके। और अरण्यानी इत्यादि इन्होंने मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया है। देखिए, और भी हैं इनके जो ज्यादातर फेमस हैं वो यही हैं। वंशरी हो गया, माउंट योगिनी, वुमेन ऑन पीकॉक, पाम स्केप, हेम, अरण्यानी इत्यादि। तो ये थी मृणालिनी मुखर्जी, जहां से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सबसे ज्यादा आपको ये याद रख लेना है कि इन्होंने अपने शिल्पों में जूट की रस्सी और सुतली का उपयोग किया है। साथ ही साथ ये एक इनकी प्रसिद्धि मूर्तिकार के रूप में रही है। और इनके आप मूर्ति शिल्पों के बारे में भी याद कर लेंगे। तो देखिए, फिर से आपको रिवाइज करा दूंगी। देखिए, मैं ज्यादा लंबी वीडियो आपको अपलोड नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पर इसमें टाइम काफी लग जाता है। तो इसी वजह से मैं आपको ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं दे पाती हूँ। जो चीजें महत्वपूर्ण है वही मैं यहाँ पर लिखकर आपको बताती हूँ। तो आपको यहीं से जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से, इससे बाहर आपका यहाँ पर कुछ नहीं आ सकता। तो देखिए, फिर से हम देख लेते हैं जो मृणालिनी मुखर्जी हैं ये एक मूर्तिकार हैं। इनका जन्म 1949 को मुंबई में हुआ था। मृत्यु इनकी 2015 नई दिल्ली में हुई थी। ये क्या थी, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थी। इनकी शिक्षा एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से हुई थी। इन्होंने म्यूरल डिजाइन की भी शिक्षा ली थी कि केजी सुब्रमण्यम के सानिध्य में। इन्होंने अपने शिल्पों में जूट की रस्सी, सुतली का उपयोग ये करती थी। इन्होंने अपने शिल्पों में जूट की रस्सी और सुतली का उपयोग ये करती थी या किया था। यहाँ पे लिख लेते हैं या किया था इन्होंने अपने शिल्पों में। आप समझदार हैं वैसे तो आप समझ लेंगे। और ये जो मूर्ति शिल्प है इनके कौन कौन से हो जाएंगे? वंशरी, माउंट योगिनी, वुमेन ऑन पीकॉक, पाम स्केप, हेम,
अरण्यानी इत्यादि इनके मूर्ति शिल्प हैं। इनके पिता विनोद बिहारी मुखर्जी हैं। इनकी माता लीला मुखर्जी हैं। देखिए एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपसे शायद पूछा जा सकता है कि ये जो थी भारत भवन भोपाल रूपांकर भारत भवन भोपाल कि ये क्या थी, सलाहकार समिति की ये अध्यक्ष थी। सलाहकार समिति की ये अध्यक्ष रही थी। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि भारत भवन भोपाल की सलाहकार समिति की अध्यक्ष कौन रही थी। तो मृणालिनी मुखर्जी जो थी ये भारत भवन भोपाल की सलाहकार समिति की अध्यक्ष रही थी। तो ये थे इनके बारे में कुछ आपको जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ से मैं आपको जो थोड़े मूर्तिकार हैं, जितने भी मूर्तिकार हैं, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको सारे करा दूंगी। तो आपको इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना है। जहां से महत्वपूर्ण चीजें आपको पूछी जा सकती है वो मैं आपको यहाँ पर लिखवा दूंगी। देखिए आपको मेरी आवाज से ही जो है वैसे तो सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। अगर नहीं भी होती हैं तो आपको जहां पर डाउट लगता है कि हाँ नहीं हमें नोट करना चाहिए तो आप नोट भी इसे कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।